जनपद पीलीभीत की नगर पालिका परिषद बीसलपुर के चेयरमैन नूर अहमद अंसारी से आज हमारे संवाददाता ने उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर खास बातचीत की। बातचीत के दौरान चेयरमैन नूर अहमद अंसारी ने बीसलपुर में अब तक के अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों एवं बीसलपुर के लिए भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया। बीसलपुर से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। हाँ, मैं नगर पालिका परिषद बीसलपुर का चेयरमैन नूर अहमद अंसारी हूँ और इससे पहले भी 2 बार मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, सन 88 से 2000 तक, फिर 2017 से और अब तक मौजूदा हालत में चेयरमैन हूँ। चेयरमैन साहब, लगभग 4.5 साल से ऊपर का आपका कार्यकाल हो चुका है। इस कार्यकाल में कितने विकास कार्य हुए हैं, जिसमें सड़क है और जल लाइट की व्यवस्था है, ये तमाम चीज़ें कितनी प्रतिशत हो चुकी हैं? दरअसल जब मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था और जनता बड़ा तिरा कर रही थी पिछले चेयरमैन से कि उन्होंने लोगों को बेवजह, क्योंकि मैं एस.आर. मिंटो कॉलेज का प्रबंधक भी हूँ, तो कॉलेज के मास्टरों को भी बहुत बुरी तरीके से उत्पीड़न किया गया और उनका शोषण करा गया और उनसे 25-30 लाख रुपए वसूले गए। उसके बाद जनता से भी जगह जगह फीता डाल के उनसे करोड़ों रुपए की वसूली की गई। तो मैंने एक ऐलान करा था कि सबसे पहला काम तो मैं यहाँ बीसलपुर में जो हिंदू में और मुस्लिम एकता में दरार पैदा हो रही है, इस दरार को ख़त्म करूँगा और मैं उस दरार को ख़त्म करने में कामयाब हुआ। और इसका कारण पिछली बार भी मुझे 4,500 वोट हिंदू भाइयों के मिले और जब से मैं खड़ा हो रहा हूँ तब से लगातार हिंदू भाइयों का मुझे सहयोग मिला। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है जिसमें 2,000, 3,000 और 4,000 वोट ना मिले हों। तो आज हिंदू मुस्लिम एकता जो यहाँ पर मैंने बनाई वो आज भी कायम है। उसके बाद जहाँ तक विकास का कार्य आता है, कोई सड़क बीसलपुर की ऐसी नहीं बची है जिसके मैंने काम ना कराया हो या टेंडर ना कर दिए हों। अभी करीब 17 महीने डीएम के यहाँ फाइलें पड़ी रही, नहीं तो अब तक तो बहुत कार्य हो चुका होता। हमारे यहाँ पैसा भी पड़ा हुआ करीब 10 करोड़ का, तो उसके 5,34,000 के मैंने अभी टेंडर करें जिस पर काम शुरू हो गया है, लोग काम कर रहे हैं। ये काम हो जाने के बाद में शायद ही थोड़ा बहुत काम बचेगा। जो मेरा लक्ष्य था, लगभग 90% काम तो पूरा हो जाएगा नगर का, सड़कों का। 1 मिनट। और जहाँ तक बिजली की बात है, ये बिजली की व्यवस्था इतनी जीर्ण थी यहाँ पे, तो आज आप चौराहों पर देख रहे हैं बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट पोर्ट लगे हुए हैं 7-7 लाख रुपए के, ये सब मेरे लगवाए हुए हैं। नगर के अंदर जितने फ्रीजर हैं जगह जगह चौराहों पर, जो सब सारे फ्रीजर मैंने लगवाए हैं। स्कूलों में जितने स्कूल हैं यहाँ, उनके स्कूलों के अंदर जितने फ्रीजर लगाए हैं और उनका कल्प काया जो करा है वो कम से कम करोड़ों रुपए का मैंने कराया है। दुबे तालाब जो अभी कम से कम 1 करोड़ की लागत से बना है, वो 20 लाख रुपए विधायक निधि से दिया गया। बाकी टोटल पैसा जो है नगर पालिका ने उसके सौंदर्यीकरण में कराने में लगाया है। इसके अलावा पार्किंग का काम बहुत ही तेज़ी से हमने किया है। जो कई पार्क हैं यहाँ पर, इंदिरा पार्क, सुभाष पार्क, और इसके अलावा पीलीभीत रोड पर जो हमारी जगह पड़ी थी उसमें भी बाउंड्री करके और पार्किंग का काम चल रहा है। एस.आर. इंटर कॉलेज में भी पार्किंग का काम बच्चों के लिए सरकार द्वारा जो आदेश हुए थे उनके तहत उसमें भी काम शुरू हो गया है। एस.आर. इंटर कॉलेज में भी मैंने कई कमरे बनवाए, रोड बनवाए और आज जो 1800 बच्चे पहले हुआ करते थे मुझसे पहले, आज एस.आर. इंटर कॉलेज के अंदर 3400 बच्चे हैं और बाकायदा अनुशासित हैं। ड्रेस भी सबके है और किसी एक आदमी से कोई बीसलपुर का ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी का हरसमेंट करा हो, एक बिंदिया भी ली हो। और ना कोई कर्मचारी कह सकता है कि जो उनके फंड से पहले पैसा लिया जाता था, पेंशन निकलती थी तो पैसा लिया जाता था। आज आप खुद जाएगी नगर पालिका या कोई भी जाएगी जांच कर ले, कितनी भी जांचें हमारे खिलाफ कराई गई, CBCID जांच कराई गई, क्राइम ब्रांच की जांच कराई गई, इसके अलावा शासन द्वारा जाँचें कराई गई, लेकिन कोई भी जाँच हमारे खिलाफ साबित नहीं हुई, क्योंकि हमने किसी से भी एक पैसा न लिया, न किसी को दुख पहुंचाया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, सबको एक अपने भाई के समान बराबर इज्जत दी। और वही आगे भी जिस तरीके से आज हमने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखा है, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है लोगों से, और उम्मीद है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ
ये एकता कायम रखने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि सब मिलजुल के अपना काम करें, नगर पालिका का विकास करें। और सफाई व्यवस्था तो इस समय रात में भी होती है, मैं रात में भी सफाई व्यवस्था करवा रहा हूँ। आप खुद देख लें, पब्लिक से पूछ लें, और दिन में भी सफाई व्यवस्था हो रही है। इतनी अच्छी सफाई व्यवस्था तो कभी भी नहीं हुई जितनी आज बीसलपुर के अंदर सफाई व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा दुकानों का भी निर्माण कराया है। यहाँ नगर पालिका के सामने 5 दुकानें नई बनी हुई हैं, उनका नीलामी होने जा रही है, और जगह जगह चिन्हित करी गई हैं दुकानें बनवाने की, जिससे कि नगर पालिका की आय बढ़े। तो मैंने अपने कार्यकाल में जितना संभव हो सका, क्योंकि अगर पैसा की कटौती ना होती, जो कोरोना काल में 1,56,00,000 रुपया हमें मिलता था कोरोना काल से पहले, वो पैसा 2 महीना तो मई जून में हमें पैसा ही नहीं दिया गया। वो पैसा तनख्वाह जो हमारे पास राजवित्त का पैसा इकट्ठा था या बोर्ड फंड का, उससे हमने तनख्वाह निपटाई। उसके बाद 70,000, 70 लाख, 90 लाख, 1,10,000, आज 1,17,000 रुपया, 1,17,00,000 रुपया मिल रहा है। 56 लाख रुपये की जो हमारी कटौती हुई है, उसकी वजह से तमाम समस्याएं सामने आई हैं। अगर वो भी पैसा अगर हमें मिलता होता शासन द्वारा, जो पैसा हमारा निर्धारित था, तो हम समझते थे कि नगर में कोई काम ऐसा नहीं बचता कि जो काम अधूरा रह जाता, किसी की कोई गली कच्ची नहीं रह जाती। अब क्योंकि राजवित्त में कमी है, तो अब बोर्ड मतलब ग्रांट के ही ऊपर आधारित हैं, तो उससे जो पैसा मिलता है उससे कार्य हो रहा है। कोई काम में किसी किस्म की कमी नहीं आई। पेयजल व्यवस्था की स्थिति क्या है? क्योंकि आपके पूरे नगर पालिका क्षेत्र में एक पानी की टंकी है। हाँ, क्या इसके लिए कोई योजना आपने हाँ, तैयार की उसके है? लिए अगले साल ऐसा है, उसके लिए शासन से जियो आया, और शासन ने 5 करोड़ रुपए भी दिए कि हर वार्ड के अंदर टंकियां बनवा दी हैं, छोटी छोटी टंकी, स्टैंडिंग टंकी, जैसे शहरों में आपने देखी होंगी, और उनकी पाइपलाइन बिछवा दी जाए। उसके लिए जल निगम को निर्धारित करा गया। पैसा तो हमारे पास आया, हमने वो पैसा जल निगम को ट्रांसफ़र कर दिया। नक्शा बनाना, एस्टीमेट बनाना वो जल निगम का काम है, क्योंकि जल का काम है, तो उसके लिए वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब हर वार्ड के अंदर स्टैंडिंग टंकी बनाई जाएंगी, 5-5 टंकी एक स्टैंड बना के रखी जाएंगी। उनसे जो है पानी की सप्लाई हर वार्ड के अंदर करी जाएगी। ये जल निगम की तरफ से देर हो रही है, नहीं तो अब तक 1 साल पहले ही इसको बन जाना चाहिए। पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया है। उनके एस्टीमेट वगैरह बनवाने के लिए जो उन्होंने 2 लाख रुपये मांगे थे, वो भी हमने दे दिया है। अब जल निगम की तरफ से जितनी देर हो रही है, हमारी तरफ से देर नहीं हो रही है। क्या इस कार्यकाल में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी? हमने तमाम एक रिमाइंडर हमारे दफ्तर से जा चुके हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्यों को, शासन के आदेशों का पालन किया जाए। अब देखिए, उनकी तरफ से लेट हो रहा है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू हो जाए, पाइपलाइन का काम पड़ जाए। अब जैसे कि कॉलोनी है, उसके अंदर अभी टंकी नहीं है, उसका भी ठेका करीब लगभग 1,12,00,000 या 1,15,00,000 का होने जा रहा है। कौन सी है वो टंकी, क्या नाम उसका? हाँ, जो कॉलोनी बनी है, आसरा आवास योजना, वो भी हमने बनवाया है अपनी जगह पे। आसरा आवास योजना पूरा बनवाया है, और उसमें सब लोगों को मकान भी आवंटित कर दिए हैं। अभी काशीराम योजना के अंतर्गत जो यहाँ आवास 300 बने हुए हैं ब्लॉक के सामने, ये अभी लोग आए नहीं हैं। 300 बने हुए हैं, और पात्र जो आदमी आए हैं वो करीब 160 आए हैं। अभी आदमी पात्र नहीं मिल रहे, इसलिए वहाँ भी टंकी हमने बनवाई है। पानी की एक टंकी और बन गई है। अभी आपको एक टंकी के बारे में मालूम है, एक टंकी वहाँ ब्लॉक के सामने हमने बनवा दी गई, अपने पैसे से ही बनवाई है नगर पालिका के, और उसकी फिटिंग भी करा दी है। उसकी पाइपलाइन में भी पड़ रही हैं। उस एरिया में, जो ब्लॉक के एरिया में जो बाढ़ पड़ रहे हैं, वो उस टंकी की सप्लाई उससे होगी। जो टंकी बनी है उससे पानी की सप्लाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या स्थिति है आपके कार्यकाल में? सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना में बीसलपुर के अंदर आवास बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा कितने आवास बने होंगे? मेरे अंदाज से तो लगभग यहाँ आवास 6,000 से ज़्यादा बने होंगे। और जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है? जैसे कि आयुष्मान कार्ड योजना है, उज्ज्वला गैस योजना है, और कई योजनाएं हैं। आयुष्मान कार्ड तो बहुत लोगों ने बनवाए हैं, अभी उनको सही फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जैसा कि लोग बता रहे हैं कि अस्पताल जाते हैं, धक्का देके भगा देते हैं, या आयुष्मान के कार्ड के नाम पर खर्चा उतना ही आता है, नाम आयुष्मान कार्ड का है, जैसा लोग बता रहे हैं। आयुष्मान कार्ड तो बहुत बने हैं,
और जहाँ तक गैस की बात है, ये समस्या तो आप टीवी पे और उस पर देख ही रहे हैं कि सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये हो गई है। इसलिए जो गरीब आदमी है वो फिर लकड़ियों के और कंडों पर आधारित हो गए हैं, उसी से अपना गुजारा कर रहे हैं। उनके बस की बात नहीं है कि वो सिलेंडर भरवा सकें। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना ये है कि हर नगर पालिका के अंदर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण और एक बारात घर गरीबों के लिए। क्या इस योजना पर कोई कार्य हो रहा है? हाँ, हमने स्टेडियम बनवाया है कॉलेज के अंदर। कॉलेज के पीछे जो हमारा ग्राउंड पड़ा है उसमें एक स्टेडियम बनाया गया है। विधायक निधि का भी उसमें इस्तेमाल करा गया और नगर पालिका दोनों ने मिलकर वो स्टेडियम बनवाया है। स्टेडियम तो तैयार है। और दूसरी बात आप क्या बता रहे हैं? बारात घर की योजना। बारात घर के लिए हमने जगह, वो आए थे डूंगा वाले या और कोई विभाग होगा, पीलीभीत से आए थे। उन्होंने बारात घर के जगह लिए मांगी थी कि शासन द्वारा जो है एक बारात घर बनवाया जाए। तो बारात घर के लिए उन्हें जगह मुहैया अभी तक नहीं मिल पाई। अब हमने उन्हें जगह एक मुहैया कराई है वार्ड नंबर 15 के अंदर। करीब 3 बीघा जगह है। तो वहाँ पर वो रोड बन रहा है। अभी तो नाला बना है करीब 60-70 लाख रुपए का, और करीब 30 फीट रोड भी आधा बन गया है। अब वो जहाँ तक वो ठहरा है, जो जगह है, वहाँ तक वो रोड जब बन के जाएगा तो वहाँ एक बारात घर का चिन्हित करा गया है कि वहाँ एक बारात घर बनाई जाएगी। वहाँ MRF सेंटर भी है हमारा बना हुआ। 3 MRF सेंटर हमने बनवाए हैं, जो कहीं नहीं है। ज़्यादातर इसकी पीलीभीत है, एक ही MRF सेंटर है। बरखेड़ा में और बिलसला वगैरह जो नगर पंचायत है, यहाँ कोई MRF सेंटर नहीं है। हमारे बीसलपुर के अंदर 3 MRF सेंटर बनाए, जहाँ कूड़ा जो इकट्ठा होकर जाता है वो वहाँ डैम्प होता है। उसके बाद उसकी छटाई होती है, गीले कूड़े से खाद बनाने का। ये प्रोसीजर पूरा नए सिरे से इस हमारे कार्यकाल में हुआ। इससे पहले तो कोई स्कीम भी नहीं थी, वो होता भी नहीं था। तो 2 तरीके की सफाई हो रही है। एक तो डोर टू डोर हो रही है, मतलब हर घर पर गाड़ी जा रही है, हर घर पर दरवाजे पर कूड़ा इकट्ठा करके वो अपने डिब्बे में रख देते हैं। सभी नगरवासियों को एक एक डिब्बा जो है हमने बांटा गया है प्लास्टिक का, कि अपना कूड़ा इसमें इकट्ठा करना है और बाहर दरवाजे पर रख दें। हमारी गाड़ी जाएगी, सीटी बजाएगी और कूड़ा को उठा लाती है। ये रूटीन का काम बन गया है कि घर घर से कूड़ा उठाने का और वो MRF सेंटर तक पहुँचाने का। और जगह जगह मतलब गड्ढे बना दिए गए हैं कूड़ा डैम्प करने के, हर बाट बाई बाट। तो कूड़ा वहाँ इकट्ठा होता है, वहाँ छटाई होती है, वहाँ छटाई होकर MRF सेंटर पर जाती है, जिससे कि सफाई व्यवस्था जो है बरकरार बनी रहे। आने वाले कार्यकाल में अगर जनता आपको दोबारा मौका देती है तो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होंगे? मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट तो मैंने जो शुरू में बताया कि घर घर लोगों को सहूलियत पहुंचाना। जैसे कि हाउस टैक्स है, एक हमारे यहाँ 1.5 रुपया फिट छेदालाल के टाइम में गजट करके भेज दिया गया शासन को। पहले तो असेसमेंट करने का अधिकार चेयरमैन को था कि वो असेसमेंट करके इसकी सुनवाई करे। हमने अपने पिछले टाइम में 1995-96 में असेसमेंट करा था। जो रिक्शा चालक थे, जिनकी झोपड़ी पड़ी हुई थी, जिनके घर में पन्नी पड़ी हुई थी, जो 100-200 रुपये की मजदूरी करते थे, वो इस लायक नहीं थे, तो उसका उस समय हमने माफ़ कर दिया था। उसके बाद जब छेदालाल चेयरमैन बने, उनकी बीवी बनी, उन्होंने फिर से लागू कर दिया। फिर सरकार ने कहा कि आप गजट करके भेज दिए कि आप कितना टैक्स लगाया जाए आपके यहाँ। तो इन्होंने 1.5 रुपया फिट के हिसाब से टैक्स मकानों का और 5 रुपया फिट दुकानों का टैक्स लगा के और गजट करके भेज दिया। जब हमारा बोर्ड आया तो हमने और विधायक जी ने बैठ के हम कहा 1.5 रुपया फिट तो बहुत बन रहा, और सब पे एक जैसा लागू कर दिया। जो नहीं करना चाहिए, गरीब को गरीब के हिसाब से लगाना चाहिए। उन्होंने कोई उसका मानक ही नहीं रखा। अगर कोई करोड़पति है, जब भी उस पर उतना ही है, तो 90 पैसा हमने कम कर दिया टैक्स इस नगर का। 60 पैसा फिर टैक्स रखा गया, जो सभी पे एक जैसा लागू है। जब भी हम इससे मुतमईन नहीं हैं, लेकिन अब शासन के आदेशों से मजबूर हैं कि गरीब जो बिल्कुल बेसहारा है, या भीख मांग रहा है, या रिक्शा चला रहा है, या छप्पर पड़े हुए उसके कच्चा मकान है, तो उस पर टैक्स लगाने के मकसद क्या है? उसको माफ़ करना चाहिए। लेकिन अब वो सब पे एक जैसा लगा है। अब शासन के आगे हम भी मजबूर हैं, क्योंकि हमें हमारे अधिकार छीन लिए गए। असेसमेंट करने का जो हमें अधिकार था, सुनवाई करने का अधिकार था, वो हमारा ख़त्म हो गया। हम कोशिश करते हैं कि आने वाले टाइम में शासन को से लिखा पढ़ी करी जाए, गजट को फिर से भेजा जाए और गरीबों पर, बेसहारा
लोगों पर जो टैक्स लगा है इसे ख़त्म किया जाए, हम इस फेवर में हैं। दूसरी बात यह है कि जो कमियां रह गई हैं, जैसे कि अभी पानी की व्यवस्था पूरे शहर के अंदर नहीं हो पाई है, जहाँ तक फ्रीजर से संबंधित है वो हमने लगाए हैं, ये सफिशेंट नहीं है। और बिजली की व्यवस्था जो नई नई कॉलोनी बनी है, अभी तक बिजली व्यवस्था वहाँ तक नहीं पहुँची है। हमने जिलाधिकारी को भी 100 पोल अभी भेजे थे, लेकिन उन्होंने मंजूर नहीं करे। तो अभी उन कॉलोनियों में भी लाइट की समस्या है, जो नई नई बस्ती चारों तरफ बढ़ी है। तो कोशिश हमारी ये है कि आने वाले टाइम में हर घर में बत्ती की व्यवस्था हो, सोडियम लाइटें वहाँ लगा दी जाए, जिससे कि वहाँ अब नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्था की जाए उससे कम से कम रोडों पे तो रोशनी पैदा हो। और चेयरमैन साहब, एक सरकार की योजना है, रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, फल वाले, छोटे मझोला दुकानदार जो हैं, इनको आत्मनिर्भर करने के लिए नगर पालिका के माध्यम से बैंकों द्वारा जो 2000 से लेकर 5000 तक का ऋण है, ये कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है? ये कम से कम 2000 आदमी को लाभ मिल चुका है इससे। हमारी नगर पालिका द्वारा रेहड़ी या मतलब फल पर बैठते हैं या जो फल फ्रूट लगाते हैं या सब्जी बेचते हैं, इस किस्म से जहाँ तक एक्यूरेट फिगर मुझे नहीं मालूम है, नगर पालिका से मालूम करके बता दूँ, लेकिन यहाँ बचा कोई नहीं। जो भी काम करने वाले थे सभी को नगर पालिका द्वारा 10,000 रुपये का जो सरकार की योजना थी उसके तहत फ़ायदा पहुँचाया गया है। कोई नहीं बचा है। अगर 1-2% अगर बच गया हो तो नहीं मालूम, अपनी तबीयत से नहीं आए हों, लेकिन हमने टोटल आदमी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करी और फ़ायदा उन्हें पहुँचा भी है। चेयरमैन साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम ये मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आज के जो हालात हैं और जिन हालातों से देश गुजर रहा है, कृपया उस पर ध्यान ना दें। और जो वीडियो वगैरह फर्जी वीडियोग्राफी हो रही है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो मैं एज ए चेयरमैन यहाँ नगर का होने के नाते और अब पूरे प्रदेश को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक मिलकर देश के विकास के बारे में सोचें, ना कि फर्जी बातों में सोचें। इनसे ये धर्म का उन्माद पैदा करके जो कुर्सी पे बैठे हुए लोग हों, चाहे वो किसी पार्टी के हों, जो अपनी कुर्सी के लिए आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम डिनाई करें, इसको हम ख़त्म करें। धर्म आस्था का नाम है। अगर परमात्मा दिल में है तो परमात्मा है। ये जो फर्जी बातें जो करी जा रही हैं, चाहे वो कोई भी करे, हिंदू करे या मुसलमान करे, सिख करे या ईसाई करे, आज हालात दिन पर दिन बदतर होते जाते हैं। और ये हमारी सबकी, हम देशवासियों की जिम्मेदारी है कि इन हालातों को सुधारना और देश कैसे तरक्की आगे बढ़े, क्योंकि आज डीजीपी घट के बहुत नीचे आ गई। हम मतलब जो है कई मुल्कों से नीचे आ गए, जो आस पड़ोस के छोटे छोटे मुल्क हैं उनसे भी हमारी डीजीपी गिर गई है। कई ऐसे हालात ना पैदा हो जाए जो श्रीलंका के अंदर हुए हैं। इसलिए हम सबको ये कोशिश करना चाहिए कि हम सब आपस में मिलकर देश के विकास के बारे में सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जिससे हमारा देश आगे तरक्की करे।